आपने हमेशा हमको आगे लाने का काम किया है, हमेशा आप सबने साथ दिया है। और आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाने के बाद मैं चुनाव और मेरे सामने जो दोनों प्रत्याशी है वो बहुत ही यूनाइटेड प्रत्याशी है और वो अपने धनबल का प्रयोग भी करना चालू कर दिया है। आपने कल वीडियो देखी होगी, उसमें पैसा बांटा जा रहा है और कई दिनों से धनबल पैसा शराब उन्होंने सारे हल्का आपकी एक आवाज़ पर आपके बीच में आई हूँ, बेटी हूँ और एक महिला हूँ। और सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कोई महिला इस क्षेत्र में बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पाती है और आप सबका मुझे साथ चाहिए, सहयोग चाहिए, स्नेह चाहिए, आशीर्वाद कि जो सामने प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं धनबल का प्रयोग कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि एक वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें बीजेपी के लोग पैसा वितरण कर रहे हैं, धन का प्रयोग कर रहे हैं, शराब बांट रहे हैं। तो मेरा जनता से निवेदन है कि आपको 5 वर्ष सम्मान करने वाला सेवक चाहिए या सिर्फ चुनाव में धनबल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति चाहिए। आप मेरी जनता पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी लालच में प्रलोभन में नहीं आएंगे और मेरे साथ डट के खड़े हैं। दूसरी बात, दोनों प्रत्याशी माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बंगाली समाज को उन्होंने खाली उपयोग किया है, उनके वोट लिए हैं और कांग्रेस ने हमेशा बंगाली समाज के व्यक्ति का सम्मान करते हुए टिकट भी दिया है। आप अभी देख लिए, प्रेमानंद महाजन जी को टिकट दिया है और ये लोग दोनों प्रत्याशी अपने पक्ष में बंगाली समाज के वोट किस तरह से डाइवर्ट हो, उसी के लिए इस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। रुद्रपुर की देवतुल्य जनता से मेरा निवेदन है कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, तो मैं बहुत सारी मेरी प्राथमिकताएं हैं और ईश्वर को साक्षी मानकर कहती हूँ कि मैं हमेशा आपके सुख दुख में खड़ी रहूँगी, आपके बीच में रहूँगी और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए GGIC इंटर कॉलेज कैंप में बनाना, पार्किंग व्यवस्था को सुचारू करना, राज्य विभाग पुलिस का 4600 ग्रेड पे की समस्या का निदान करना, व्यापारियों का जो बाढ़ में नुकसान हुआ है, किसानों का जो नुकसान हुआ है, आम व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, तो उसका आकलन करके आकलन के आधार पे पैसा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो दूधिया मंदिर के सामने कूड़े का ढेर है उसका भी निस्तारण किया जाएगा। ऐसी कई मेरी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन करबद्ध निवेदन है कि आप सच्चाई का और एक महिला को आगे बढ़ाने में मेरा साथ दें। धन्यवाद। सुशील, जानना चाहेंगे जिससे साम दाम दंड भेंट का पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं, आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मीना शर्मा स्वयं कंपनी उपनेत्री आप संबोधित करते, क्या कुछ मामला है, संक्षिप्त में बताइए। देखिए, लगातार हमारे जो विपक्षी हैं कई करोड़ रुपए के सूटकेस लेके बैठे हैं, जनता को खरीदना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, रुद्रपुर की सम्मानित जनता बहुत जो है स्वाभिमानी जनता है, वो आपके पैसों से बिकने वाली नहीं है। कभी 500 का लालच दे रहे हो, कभी 1000 रुपये का लालच दे रहे हो, कभी शराब की बोतल का लालच दे रहे हो। क्या आप हमारे बच्चों को, हमारी नौजवान पीढ़ी को क्या आप नशे की गर्त में डालना चाहते हो? मैं तमाम विपक्षों से कहना चाहता हूँ, अगर आप वास्तव में लोकप्रिय हैं तो आप क्यों इतने धन का उपयोग कर रहे हैं? क्या आप शराब की और अन्य नशे का जो उपयोग कर रहे हैं? आप आओ सीधे सीधे मैदान में लड़ो। कभी आप जाते हैं बंगाली समाज को लड़ाने का प्रयास करते हैं, अगर आप बंगाली समाज के हितैषी से उनको टिकट दी जाती, हमने तो टिकट दी प्रेमानंद जी को। मैं आप सभी से आपके सभी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यह चुनाव धनबल वर्सेस जनबल का चुनाव है। हमारे साथ जनता है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मीना शर्मा जी हैं, एक आम महिला हैं और एक सामान्य महिला को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। उनके सामने जो दोनों प्रत्याशी हैं वो करोड़पति हैं और वो कल उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, वो मतदाताओं को पैसे देते हुए देखे गए हैं। तो मेरा सभी रुद्रपुर की जनता से निवेदन है कि एक आम महिला को और एक सामान्य परिवार की महिला को कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताते हुए टिकट दिया है और आप सभी लोग धनबल को छोड़ के एक महिला प्रत्याशी, मिडिल क्लास प्रत्याशी को आप लोग जिताएं, कांग्रेस के पक्ष में वोट करें। और ये जो सामने हमारे जो दोनों करोड़पति हैं, ये मतदाताओं को पैसे से, शराब से, मुर्गे से ये लोग उनको अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, पर आप लोग इसका विशेष ध्यान रखते हुए मीना शर्मा जी के पक्ष में बिना धनबल के उसके आप उनका सहयोग करें, उन्हें भारी। देखिए, सारा शहर जानता है, सारा विधानसभा क्षेत्र जानता है कि हमारे सामने जो है 2-2 करोड़पति हैं
जिन लोगों के पास अथाह धन है, और उसका प्रमाण कल आपने देख लिया वीडियो में, कैसे धन बल का उपयोग हो रहा है और कैसे ये जो है चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से सिर्फ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लोकतांत्रिक तरीके से हमारी प्रत्याशी जो मीना शर्मा साधारण सामान्य परिवार से हैं और लोग उनको अपनी तरफ से अपने दिलों में जगह बनाए हुए हैं और अपने पास से लोग जो है 11 रुपये 21 रुपये देकर उनका जो है उत्साहवर्धन कर रहे हैं और मीना शर्मा जो है भारी मतों से विजयी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक रुद्रपुर का ही मामला नहीं है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप किसी भी चुनाव के मुद्दे को उठाकर देख लीजिएगा, धन बल का उपयोग, पैसे का उपयोग, लोगों को डराने धमकाने का उपयोग, ये हर इलेक्शन में, हर राज्यों में, पूरे हिंदुस्तान के चुनाव में लोग करते आए हैं और ये दुर्भाग्य है। लेकिन मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ कि 14 फरवरी को रुद्रपुर की जनता इनके धन बल का जवाब अपने